नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा। बच्चों, आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा भारत की जलवायु के बारे में अवगत कराऊंगा। इससे पहले मैंने भारत की जलवायु के जो मौसम विभाग के अनुसार विभाजित किया गया है, उसका तीसरा भाग है दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु। इससे पहले मैं आपको अवगत कराऊं, मौसम विभाग ने 4 ऋतुओं में बांटा भारतीय जलवायु को, जिसमें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जिसे वर्षाकालीन भी कहते हैं, चौथा है दक्षिण मानसून का निवर्तन काल, जिसे हम निवर्तन काल भी कहते हैं ना, जो कि वर्षा के बाद का समय होता है। आज मैं जो आपको जो पढ़ाऊंगा वो दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के बारे में बताऊंगा, जो वर्षाकालीन ऋतु है। बच्चों, आज आपको मालूम होनी चाहिए कि सूर्य के उत्तरायण के बाद उत्तर भारत में तापमान बढ़ता जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अधिक तापमान होता है। सूर्य की किरणें सीधी 21 जून के आसपास कर्क रेखा के आसपास सीधी प्रत्यक्ष रूप से पड़ती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में कम तापमान होता है और अधिक वायुदाब होता है। उस कारण से अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं गतिमान होती है। जो कि अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। इस ऋतु में जून से अगस्त के बीच में पाई जाती है। इस ऋतु के दौरान ITCZ भारत पर आकर स्थापित हो जाता है। अतः दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भारत की ओर बढ़ती है तथा ये पवनें विषुवत रेखा पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत की ओर बढ़ती है। जब ये एक तरह से व्यापारिक हवाएं हैं, जब ITCZ जोन ऊपर की तरफ खिसकता है तो ये व्यापारिक हवाएं भी विषुवत रेखा पार करती हैं और फेरस के नियम के अनुसार ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अग्रसर हो जाती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। इस ऋतु में वर्षा होती है। तापमान इस ऋतु के दौरान वर्षा के कारण लगभग 5 से 8 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। औसतन तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके सामने ही ये मिलीबार तापमान का समताप रेखाएं बताई गई है। दाब, प्रेशर, इस ऋतु के दौरान प्रबल निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। निम्न वायुदाब लगभग 997 से लेके 1009 मिलीबार भारत पर पाई जाती है। ITCZ के रूप में एक निम्न वायुदाब की द्रोणी भारत पर स्थापित होती है। सबसे प्रबल निम्न वायुदाब उत्तर पश्चिम भारत में होता है। इसके अतिरिक्त मध्य भारत में, उत्तर भारत में कई जगह निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस ऋतु में
पवनों की स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें चलती हैं जो मुख्य भूभाग पर पहुंचने के बाद अपनी दिशा में उच्चावच एवं दाब परिस्थितियों के कारण परिवर्तन करती है। वर्षा इस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है। ये वर्षा मानसून पवनों की दो शाखाओं से प्राप्त होती है। पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून। इस तरह से इस ऋतु में अचानक बिजली के कड़कने तथा भीषण गर्जन के साथ वर्षा प्राप्त होती है, जिसे मानसून का विस्फोट भी कहा जाता है। अरब सागर की शाखा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पश्चिमी घाट शाखा, छोटा नागपुर शाखा, हिमाचल शाखा। पश्चिमी घाट शाखा अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है। इसके बाद यह इसके ढाल के सहारे लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़कर सघन होकर बादल निर्माण करके पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा लगभग 250 से 400 सेंटीमीटर वर्षा करते हैं। यह पवनें पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो ये गर्म व शुष्क होकर सीमित वर्षा करती है, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। दूसरा छोटा नागपुर शाखा, जो कि मध्य शाखा होती है। अरब सागर की यह शाखा नर्मदा तथा ताप्ती से होते हुए मध्य भारत में प्रवेश करती है। यह शाखा बिहार में पश्चिम बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलती है तथा उस शाखा के साथ यह उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ती है। तीसरा है हिमाचल शाखा, उत्तरी शाखा। सौराष्ट्र प्रायद्वीप से लगभग भारत में प्रवेश करने वाली यह शाखा कच्छ प्रायद्वीप तथा राजस्थान को लांघकर पंजाब तथा हरियाणा तक पहुंचती है। यह शाखा अरावली के समानांतर चलती है। अब यह राजस्थान गुजरात में कम वर्षा करती है। यह पंजाब हरियाणा में बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। तब यह दोनों शाखाएं प्रबल होकर हिमाचल प्रदेश में स्थित हिमालय पर्वत प्रदेश धर्मशाला में भारी वर्षा करती है। इसकी दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा है। इसे भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर मैदानी शाखा, दूसरा है पूर्वी शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार स्थित अराकान योमा पर्वत से टकराने के बाद भारत की ओर विक्षेपित हो जाती है। यह शाखा भारत में वेस्ट बंगाल में दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह शाखा हिमालय से टकराकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी पूर्वी शाखा उत्तर पूर्वी भारत में
वर्षा करती है तथा इस पूर्वी शाखा की एक उपशाखा मेघालय पठार पर स्थित गारो खासी जयंती पहाड़ियों से टकराकर भारी वर्षा उत्पन्न करती है। इसकी उत्तरी मैदानी शाखा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न दाब की ओर आकर्षित होती है। ये शाखा गंगा के मैदानी भाग क्षेत्र में वर्षा करती है। ये शाखा अरब सागर की ओर शाखा से बिहार तथा पंजाब हरियाणा क्षेत्र में मिलती है। ये शाखा अरब सागर की शाखा से मिलने के बाद पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा करते हैं। इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में भी पूर्वइयाँ कहते हैं। इस ऋतु के दौरान कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती। यह क्षेत्र अरब सागर की शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है तथा यह बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। मानसून का आगमन राजस्थान में 15 जून को प्रवेश करती है, 15 जुलाई तक रहती है। भारत के मुख्य भूभाग में मालाबार तट पर 1 जून को मानसून प्रवेश करता है। पश्चिम मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप पर प्रवेश करता है। लगभग 15 जुलाई को मानसून की पूरे भारत में विस्तृत हो जाता है। राजस्थान में ये लगभग 1 जुलाई को प्रवेश करता है और 15 जुलाई तक जैसलमेर में तक पहुंचता है। लक्षद्वीप में लगभग 1 जून के आसपास वर्षा होती है। उत्तर पूर्व राज्यों में सर्वप्रथम त्रिपुरा में वर्षा होती है। इस तरह से दक्षिण पश्चिमी मानसून का ऋतुकाल, जिसे हम वर्षाकालीन समय भी कहा जाता है, यह भारत की जलवायु का एक भाग है। धन्यवाद।